हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब सीक्वेंस या सीरीज में, यानी छोटा तो छोटा के बाद बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, इस तरीके से करते करते 11 तक ले जाना। ये नहीं कि छोटा फिर उसके बाद में का के बाद फिर पा, फिर उसके बाद में खा, यानी हमें सीक्वेंस और सीरीज में ले जाना, यानी एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। कभी कभी पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। अब वर्णों के प्रकार क्या होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम लोग वर्णमाला के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 45। बहुत सारे आपने टीचरों से सुना होगा कि 45 होती है, लेकिन वो किसके कारण? उच्चारण के आधार पर 45 वर्णों की संख्या होती है, जिसमें से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35। अभी हम लोगों ने उच्चारण के आधार पर जाना, ठीक है। अब हम लोग लेखन के आधार पर जानते हैं। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35। और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। अब हम लोग स्वरों पर आते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। स्वतंत्र रूप से का मतलब इसमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि व्यंजन जितने भी होते हैं उनमें क्या होती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के साथ वो लोग, उनका उच्चारण नहीं होता या लिखे नहीं जाते हैं। जैसे का को, तो का को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें हलंत लग जाएगा, ठीक। अब हम लोग स्वरों के विभाजन के बारे में आते हैं। तो स्वर कितने? दो विभाजन होते हैं इसके। क्या? पहला मूल स्वर। मूल स्वर में कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11। अगर पेपर में पूछा जाए स्वरों के प्रकार या स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लिखिएगा 13। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला आता है मेरा हिरस्व स्वर। हिरस्व स्वर का मतलब छोटा, हिरस्व का मतलब छोटा, ठीक है। यानी इसमें एक मात्रिक, यानी एक मात्रा के बराबर उच्चारण में समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे ले लीजिए, छोटा, ये भी छोटा, यानी इसका बड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। छोटी, इसका बड़ा क्या होगा? बड़ी ई होगा। फिर उसके अंदर में छोटा ऊ, इसका बड़ा क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। और री, यानी ये क्या होगा? मेरे 4 हो गए। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा, यानी छोटे वाले, ठीक है। छोटे वाले, इनको बोलने में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है, और ये एक मात्रा के जितना इनका स्पेस या इनको बोलने में समय लगता है, ठीक। सेकंड क्या आता है मेरा? दीर्घ स्वर। इसमें क्या होता है? द्विमात्रिक, यानी इनको अगर हम बोलेंगे तो क्या, जैसे कि बोलने बड़ा, तो बड़ा आ, देर तक हमें बोलना पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 7, ठीक है। इसमें क्या हमें लेना? बड़े बड़े वाले लेने। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े ए ओ आओ, ठीक है। ये क्या हो गया? 7 हो गए। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है? इसको काउंट तो नहीं किया जाता, लेकिन ये क्या होता है? त्रिमात्रिक होता है, और इसको बोलते हैं अवग्रह स्वर। इसको हम लोग अवग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये हमेशा देखा होगा रामायण महाभारत में, इनमें लिखा रहता है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जैसे कि अब हम लोग को राम अगर बोलना है, तो सीता जी का जब अपहरण हो गया था तो उन्होंने बोला था ना, हे राम, तो देर तक, यानी क्या? आ का हमें देर तक यूज करना है, यानी लंबा ले जाना है, ठीक है। तो राम, ठीक है। इस तरीके से इसका सिंबल क्या होता है? ये डमरू जैसा या एस के शेप में होता है। अभी हम लोगों ने मूल स्वरों के बारे में पढ़ा, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी? 11, लेकिन मैंने स्वरों की संख्या टोटल कितनी बताई थी? 13। तो मूल स्वर 11 और ये अयोगवा 2 मिला के कितने हो जाते हैं? 13। अब ये अयोगवा क्या होता है? यानी जिसका कोई योग नहीं था। पहले इनका यूज नहीं होता था, ठीक है, तो ये योग में नहीं थे किसी के, फिर बाद में इनका यूज होने लगा तो अयोग वाह होने लगी, इसलिए इसको याद रखिएगा, अयोग वाह, इस तरीके से, ठीक। तो अयोग वाह में कितने होते हैं वर्ण? अंक और आहा, 2 होते हैं। अंक को क्या बोलते हैं? और कभी कभी पूछा जाता है कि अनुनासिक क्या होता है, या अनुनासिक पूछा जाए तो कौन सा होगा? अगर ऑप्शन में आ जाए अंक, आ जाए का, आ जाए चा, आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उसमें अंक लगाएगा। यानी कि जिसमें जिसके उच्चारण में नाक की, यानी नासिका की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? अंक। और ये विसर्ग के रूप में आपको संस्कृत में हमेशा दिख ही जाता होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आगत स्वर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो आगत स्वर होता है मेरा ये ओ, ठीक है। ये क्या आया? ये बाहर से विदेश से आया है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में टॉफी, अंग्रेज लोग बोला करते थे कॉफी, कॉपी, नॉलेज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर, क्योंकि ये विदेश से आया है तो इसका आगमन हुआ है, इसलिए आगत स्वर इसे बोलते हैं। बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तब आप लोग परेशान हो जाते हैं कि संयुक्त स्वर क्या होता है। तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, टोटल इनकी संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। अब ए किससे मिलके बनता है? आ और ई से मिलके बनता है, छोटी ई से। और ए ऐ किससे मिलके बनता है? आ और बड़ी ई से मिलके बनता है। ओ किससे मिलके बनता है? आ और छोटा ऊ से मिलके बनता है। औ किससे मिलके बनता है? आ और बड़ा ऊ से मिलके बनता है। तो ये याद रखिएगा कि ये किससे मिलके बनते हैं, पेपर में ये भी कभी कभी पूछा जाता है।
अब हम लोग जान लेते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। यहाँ पर जैसे ही मुझसे जीभ बन पाई है मैंने बनाई है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अग्र स्वर में यानी जीभ का अग्र भाग यानी सबसे आगे का भाग, तो वहां पर उनका जो उच्चारण होता है, जैसे छोटी ई बोल के देखेंगे तो छोटी आगे जीभ से निकलेगी, आगे आगे के भाग से निकलेगी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण? 4 आते हैं। या कौन कौन से स्वर आते हैं? 4 स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर में केवल और केवल एक आता है, छोटा आ। फिर उसके अंदर पश्च स्वर, ये जितने भी स्वर होते हैं वो कहाँ से? जीभ के पीछे वाले भाग से निकलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। तो आपको चित्र से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, नहीं तो इस तरीके से समझ लीजिए कि अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर यानी मध्य स्वर में केवल और केवल एक होता है, छोटा आ। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी? 5 हो गई, इसकी 4 हो गई और इसकी 1 हो गई। और कभी कभी पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो स्वर होते हैं वो घोष होते हैं कि अघोष होते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं सभी मेरे स्वर कैसे होते हैं? सघोष और घोष होते हैं। इन सघोष और घोष के बारे में मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मैंने अच्छा पढ़ाया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।